हेलो फ्रेंड्स, बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के भारत देश की लड़कियां आज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लगता है ऐसा कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर नेता कल अगर लड़का या लड़की है किसी सेलिब्रिटीज का है, अभिनेता का हो, क्रिकेटर का हो या ऊंची कास्ट का हो, उनकी लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित है। उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहीं भी घूम टहल सकती हैं, देश विदेश जा सकती हैं, वो अपने सपने को साकार कर सकती हैं, कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज में जाकर के। लेकिन अगर एक दलित समाज के जो दलित समाज है यानी कि ओबीसी एससी एसटी जो पिछड़ा समाज है, अगर उनकी बहन बेटियां कुछ करना चाहती हैं, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए करना चाहती हैं, जब वो आवाज लगाती हैं तो उनकी आवाजों को मीडिया के जरिए, सबसे पहला काम मीडिया करती है। सबसे पहला काम जो भारतीय मीडिया है, ये बहुत ही निकम्मी और गोदी मीडिया जो एकदम निकम्मी है, ये इनकी आवाज को दबाने में नंबर 1 का काम करती है। इतना दबाने का काम करती, शायद है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कैसे भारत की ये रीढ़ है, भारत का एक पिलर है। कैसे हम कहते हैं भारत के विकास में मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सरकार के पक्ष में करते हैं काम। सरकार के बिकाऊ हो चुके हैं। जनता के लिए इनको बोलना चाहिए, लेकिन ये जनता के लिए नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ सरकार का बोलते हैं। सरकार क्या रणनीति कर रही है, सरकार क्या रणनीति नहीं कर रही है, इसके खिलाफ में बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। सोचिए कितना खिलाफत काम है। कोलकाता, शायद है कि इस वक्त पे कोलकाता के संबंध में भारत के एक यूट्यूब चैनल, एक मीडिया चैनल, एक फेसबुक चैनल, एक इंस्टाग्राम चैनल पे भी दिखाई देता होगा आपको कहीं ना कहीं से। और इतना घिनौना हरकत एक ब्राह्मण के जरिए कर दिया जाता है, उसके खिलाफ में आंदोलन किया जाता है, महिलाएं सड़क पर उतरती हैं, हक का मांग कर रही हैं। लेकिन ये सरकार है कि चुप बैठी है। चाहे ममता सरकार की मैं बात करूं, चाहे मोदी सरकार की बात करूं, चाहे किस भी सरकार की बात करूं, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हैं, उसको सजा नहीं देते हैं। कैसी ये सरकार है और कैसा देश है। कभी बिहार में एक लड़की को उसके घर वालों के सामने ही उठा के ले जाया जाता, उसके साथ बलात्कार किया जाता, उसके स्तन को काट करके उसकी जो प्राइवेट पार्ट होती है उसमें चाकू भोग करके मार दिया जाता है। कभी उत्तराखंड में सुनने को मिलता है कि उत्तराखंड के देहरादून में कि बस चलती हुई बस में एक लड़की के साथ में बलात्कार किया जाता है। कभी सुनने में आता है कि एक लड़की 13 साल की है, कभी 14 साल की है, कभी 16 साल की है, कभी 9 साल की है, कभी 4 साल की है, कभी 5 साल की है, कभी 10 साल की है। बताइए इतनी खतरनाक काम किया जा रहा है। कभी 25 साल का, कभी 31 साल का, कोई सुरक्षित नहीं समझ में आता। ये जो सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। बेटी बचाओ, कौन बचाएगा बेटी को? तुम बचाओगे? तुम्हारी सरकार तुम्हारे ये जो पुलिस वाले हैं ये बचाएंगे? तुम्हारे जो आईएएस पीसीएस अधिकारी बैठे ये बचाएंगे? तुम्हारे जो जज कलेक्टर बन के बैठे हैं वो बचाएंगे? बताओ, क्या तुम्हारा जो आरएसएस है वो बचाएगा? नहीं बचाता। क्यों बचाएगा? उनको इससे क्या मतलब है? उनको तो सिर्फ मनुवाद लाने का सिर्फ मकसद है। भारत देश में एक तरफ बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, ये इनको नहीं दिखता, और एक तरफ चुप्पे चुप्पे ये लेटरल एंट्री के जरिए ठीक सचिव और उप सचिव की नियुक्ति कर रहे हैं केंद्र में और केंद्र सरकार के जरिए, ताकि यहां की ओबीसी एससी एसटी इधर उलझे और उधर कर ले। गजब की ये सरकार है। आप क्यों नहीं उठते और क्यों नहीं बोलते इसके खिलाफ में? उठिए और बोलिए। मैं जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के बीच में अपनी आवाजें रख रहा हूं, आप भी अपनी आवाजें रखिए। अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक चैनल, अपने इंस्टाग्राम चैनल, अपने ट्विटर चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल, इन सभी के जरिए रखिए आप, और रखिए, जरूर रखिए, इसको वायरल करिए। और उन लोगों को इतना कहिए कि ताकि देश की एक आवाम के अंदर आग लग जाए और हक को मांगे, और इस देश में जो इतनी करप्ट सिस्टम चल रही है उसको बदला जा सके। इस देश में जो एक वर्ग उठ करके अत्याचार पे अत्याचार कर रही है उसको उसकी औकात समझा दिया जाए। ये चाहते हैं हम, इस देश को इस तरह बनाइए और उठिए, चलिए।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए ताकि मेरी बातों को सुने और समझे और उस पर विचार और विमर्श करें और आगे चले। मैं आपके साथ में हर वक्त खड़ा हूं। मैं आपके साथ में हर वक्त खड़ा हूं। मैं बीजेपी, आरएसएस और उसके बाद कांग्रेस की मैं सब एक एक चिट्ठा खोल के रखूंगा, क्योंकि मेरे पास इन सभी के काली कारतूतें, इनके काली कारनामे मेरे पास हैं। मैं इसका पूरा का पूरा आप सभी के बीच में रखूंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं अपने बात को विराम देता हूं। नमस्कार।